बहुत बार हम जीवन में ये दृश्य देखते हैं कि जो व्यक्ति अधिक पूजा पाठ करता है, भगवान का नाम लेता है, भक्ति में रमता है, वही जीवन में सबसे अधिक दुखी और संघर्षरत नजर आता है। वहीं दूसरी ओर कई बार एक नास्तिक जो न कभी मंदिर जाता है, न साधु संतों की संगति करता है, वह सुखी, समृद्ध और चिंता मुक्त जीवन जीता दिखता है। इस दृश्य को देखकर मन में सवाल उठता है, क्या भगवान का न्याय गलत है? क्या वो सिर्फ नाम मात्र की आस्था है? ये प्रश्न कोई कल्पना नहीं, बल्कि हर आस्तिक के मन का यथार्थ है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस रहस्य का उत्तर अर्जुन को दिया था, जब द्वापर युग में गीता का उपदेश चल रहा था। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, जो लोग दिन रात आपका भजन करते हैं, वही दुखी क्यों रहते हैं? और जो आपको नहीं मानते, उनका जीवन सुखद क्यों है? इस पर श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक बार एक गुरु के दो शिष्य थे। एक आस्तिक जो भजन, पूजन, सत्संग और कथा में सदैव अग्रणी रहता। दूसरा नास्तिक जो पाप कर्मों में लिप्त रहता, मद्यपान, व्यभिचार और अधर्म से जुड़ा हुआ। एक दिन जब नास्तिक शिष्य रास्ते में जा रहा था, उसे पैसों से भरी थैली मिल गई। वो आनंद में झूम उठा। दूसरी ओर भक्त शिष्य मंदिर से लौटते समय कांटे में उलझ गया और उसके पैर से खून बहने लगा। तभी वो नास्तिक मित्र वहां आया और उसका मजाक उड़ाने लगा। क्यों, इतने भजन पूजन का फल यही मिला? ये देखकर भक्त का मन डगमगाने लगा। वो सोचने लगा, क्या वाकई ईश्वर अन्याय करते हैं? उसने जाकर अपने गुरु से यह प्रश्न किया। गुरु मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, भगवान न्याय नहीं करते, वे केवल कर्मों का लेखा जोखा सामने लाते हैं। तुम्हारी आज मृत्यु निश्चित थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति और तपस्या के कारण वो मृत्यु टल गई और मात्र एक कांटे की चुभन बनकर रह गई। वहीं तुम्हारा मित्र जो आज समृद्धि पा रहा है, पूर्व जन्म में एक महान संत था और उसी पुण्य का फल आज उसे मिला। लेकिन क्योंकि इस जन्म में उसने कोई पुण्य नहीं किया, तो उसे केवल सीमित फल ही मिल सका। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्रीमद् भगवद गीता 240। अर्थात इस धर्म में, भक्ति या कर्म योग में कोई हानि नहीं होती, न ही इसका कोई विरोधी प्रभाव होता है। यह थोड़ी सी भी साधना बड़े बड़े भय से रक्षा कर लेती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर भूर्माते संगो अस्त्व कर्मणि। श्रीमद् भगवद गीता 247। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं, इसलिए तू फल की चिंता किए बिना कर्म कर। ये शास्त्र हमें सिखाते हैं कि वर्तमान में किया गया हर शुभ कर्म भविष्य के बड़े संकट को टाल सकता है। ये जरूरी नहीं कि पूजा का फल तुरंत सुख के रूप में दिखे। कई बार वह अनजानी विपत्ति को टाल देता है, जो हमें कभी ज्ञात भी नहीं होती। गुरु ने शिष्य को समझाया, ईश्वर कोई दुकानदार नहीं है जो हर प्रार्थना के साथ लाभ का बिल काटे। वे समय और कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। जो आज तुम्हें कांटा लगा है, वो दरअसल तुम्हारे पिछले जन्म की भारी सजा को भगवान ने टाल दिया है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। श्रीमद् भगवद गीता 65। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, क्योंकि वही आत्मा उसका मित्र है और वही शत्रु। इस प्रकार उस शिष्य की आंखें खुल गईं और वह पुनः अपने भजन, साधना और सत्कर्म में लग गया। तो मित्रों, यदि आप भी कभी यह सोचें कि भक्ति का फल क्यों नहीं मिल रहा, तो ये याद रखें कि हो सकता है भगवान आपके जीवन से कोई बड़ी विपत्ति को चुपचाप टाल रहे हों और आपको पता भी ना हो। अतः भगवान को दोष देने के बजाय अपने कर्मों को सुधारें, भक्ति और धर्म से जुड़ें। यही सच्चा मार्ग है। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।